हालेलुया। हालेलुया। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं बहुत आनंदित हूं और आप लोग भी आनंदित होंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर पहले उससे प्रेम किए हैं और इसलिए परमेश्वर कहते हैं आनंदित रहो। तो मेरा आशा और विश्वास है कि आप लोग भी आनंदित हैं, हाँ या ना? हाँ। तो आज हम वो विषय लाए हैं कि अक्सर ये देखने में आ रहा है कि लोग कहते तो हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कैसे प्रकट करोगे? जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया, किससे? हमसे और आप लोगों से। तो जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, आप लोगों से प्रेम किया, तो अपने प्रेम को प्रकट किया। कैसे? अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज करके हमारे पापों के लिए वो सभी दुख उठाए। इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। यह है परमेश्वर का प्रेम। लेकिन आपका प्रेम कैसे प्रकट होगा? तो ये भी जान लीजिए। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो आप हर एक आज्ञा जो परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है मानने के लिए, वह आप जरूर मानेंगे। अगर आप नहीं मानते हैं ना, तो फिर आप कैसा प्रेम करते हैं? दिखावा वाला या झूठा प्रेम? तो हम और आप मुंह से तो बोल देते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन जब आज्ञा को नहीं मानते हैं ना, तो आपका प्रेम झूठा है फिर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो और अपने भाई से बैर, तो तुम झूठे हो, झूठे। तो इससे भी पता चल जाएगा आपको, यदि आप आज भी अपने भाई से बैर रखे हैं, आप प्रभु में चल रहे हैं, आप हर एक आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं, लेकिन आपका भाई जो है उससे आपका बैर है, तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो आप भाई से बैर क्यों कर रहे हैं? भाई कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा सगा भाई ही। देखिए, कलीसिया में हम सब भाई हैं, है या नहीं है? है ना? उसी प्रकार इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने सबको बनाया ना, तो उसी प्रकार इस पृथ्वी पर जितने हम सब हैं ना, हम सब भाई है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक ही बिचवाई है, वो है प्रभु यीशु मसीह। अब आज का ये जो हम विषय लेकर आए हैं, बैर, लड़ाई झगड़ा, ये क्यों होता है? क्या परमेश्वर प्रेम है तो वो झगड़ा थोड़ी ना करा सकते हैं? झगड़ा शैतान की ओर से होता है, और परमेश्वर का प्रेम तब आपके अंदर रहेगा
आपके अंदर वो काम करेगा यदि आप परमेश्वर के आज्ञाओं में बने रहोगे तभी ना। हर एक परमेश्वर के आज्ञा आपके लिए क्यों दिया गया है कि ताकि उस आज्ञा को मानोगे और परमेश्वर का प्रेम भी आपके अंदर प्रकट होने लगे। जैसे सब बातों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा, जो हमें सभी बातों को सिखाते हैं। जब हम कहते हैं पवित्र आत्मा, ये बातें मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये वचन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे समझाइए, वो पवित्र आत्मा हमें समझाते हैं। तो उसी प्रकार जो झगड़ा होता है ना, जो बैर होता है, वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं होता है, पवित्र आत्मा की ओर से प्रेम होता है। तो यदि आपके अंदर या घर में झगड़ा हो रहा है तो मैं प्रैक्टिकल करके देखा हूँ कि झगड़ा क्यों होता है। ये मेरा अनुभव है। झगड़ा इसलिए होता है, हम जैसे परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं मानते हैं ना, तो वैसे ही हमारे जीवन जो है ना, हमारा जो ये जीवन है, ये क्या है, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। और उन्होंने क्या बोला कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरा मंदिर हो। ये क्या है, मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए। और आज वो झगड़ा क्यों होता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं ना, तो बाइबल में वचन में लिखा है कि आज्ञा ना मानने वाले के जीवन में वही आत्मा काम करता है जो पहले करता था। तो आप जब विश्वास में आए तो आपके अंदर वो पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। लेकिन पहले कौन सी आत्मा आपके अंदर काम करता था? वो जो शैतानी आत्मा है, जो दुष्ट आत्मा है, जो गंदी आत्मा है। लेकिन जब आप विश्वास में आए तो आपके अंदर वो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। और वो पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, जब आप आज्ञा का उल्लंघन करते हो तो एक दरवाज़ा खुल जाता है वो दुष्ट आत्मा को काम करने के लिए। और इसीलिए उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, या आप और परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने लग जाते हो, और इसलिए आप परमेश्वर से और दूर होते जाते हो। तो इसलिए आपको क्या करना है? तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको क्या करना है? उस परमेश्वर का हर एक आज्ञा को आपको बड़ी मजबूती से मानना है। यदि आप नहीं मान पा रहे हो, परमेश्वर से मदद मांगो, पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा जी मुझे परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए मुझे अगुवाई करें और परमेश्वर की इच्छा में मुझे चलाएं। मैं पिता की इच्छा में चलना चाहता हूँ। आप ऐसी अंगीकार करो और प्रार्थना करो, क्योंकि लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ठीक है, सब कुछ हो सकता है। अब आइए हम आपको वो चीज़ बताते हैं कि आज कितने लोग हैं जो आज मसीह में होते हुए भी और आज उनकी पति पत्नी का जो रिश्ता है वो टूट जाता है, यानी अलग हो जाते हैं। वो क्यों? मैं बताता हूँ वो गलतियाँ क्या होता है। क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है ना कि हे पत्नियों
अपने अपने पति के अधीन रहो। और वो भी कैसे? लिखा है यदि, लिखा है जैसे प्रभु के अधीन रहते हो ना, वैसे ही अपने पति के भी अधीन रहो। तो ये आज्ञा यदि कोई भी पत्नी हो प्रभु में है और अपने पति के अधीन नहीं रहती है, हर एक बातों को काटती है या पति की बातों को नहीं मानती है, ये भी एक आज्ञा का उल्लंघन है। इसलिए वो दुष्ट भी उसके जीवन में काम करने लग जाता है। इस बातों पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो पति भी ये गलतियां करेंगे, जैसे पति के लिए भी लिखा है कि हे पतियों, तुम अपने पत्नी से ना अपने समान प्रेम रखो। तो अपने समान प्रेम रखने का मतलब क्या होता है? और यह लिखा है कि अपने पत्नी को निर्बल पात्र समझ के उसकी आदर करो। तो यदि पति के अधीन पत्नी रहेगी, उसके बाद पति का आज्ञा यह है कि अपनी पत्नी को निर्बल पात्र समझ करके आदर करना। तो लड़ाई और झगड़ा तो यहीं खत्म हो चुका है, प्रेम तो यहीं हो गया, तो लड़ाई कहां से आएगा? लड़ाई इसी में होती है। और यदि कितने के मन में यह रहता है ना कि मैं छोड़ के दूसरी शादी कर लूंगी, या पति के मन में चलता है मैं छोड़ के दूसरी शादी कर लूंगा, तो ये भूल से भी मत करना। क्योंकि वचन हमें ये बताता है कि अगर पति अपनी पत्नी को छोड़ता है तो किस कारण से छोड़ता है तो वो गलत है, और किस कारण से छोड़ता है तो वो सही है। वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि यदि पति अपनी पत्नी को बेविचार के सिवा अगर किसी और कारण से छोड़ता है तो वो गलत उससे करवाता है, यानी बेविचार करवाता है ना। अगर आपकी पत्नी या किसी का भी पत्नी अगर बेविचार नहीं करती है ना, प्लीज आप अपनी पत्नी को मत छोड़ना। क्योंकि ये अगर ये गलतियां करोगे आप बहुत बड़ी गलतियां करोगे, क्योंकि आप ऐसा करके अपनी पत्नी से बेविचार कराओगे। और दूसरी बात ये जरूर ध्यान में रखना कि कोई अगर प्रभु के राज्य में सेवा करना चाहता है ना, तो ध्यान रखना कभी भी दो पत्नी वाला नहीं होना चाहिए, एक ही पत्नी वाला। और इसलिए पत्नी का भी ये वचन सुनकर ना बुद्धि खुल जाएगी। दिमाग से निकाल देना कि आप मसीह में होकर के, प्रभु में होकर के दूसरी शादी कब करोगे, हम वचन के द्वारा आपको बताएंगे, है ना, कि ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए। और जितने घर में लड़ाइयाँ करते हैं पति पत्नी, उन सबको समझ में आ जाए। आइए हम देखते हैं, लिखा है कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। मेरी समझ में यह अच्छा है। मेरे भाइयों, पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 25 वचन में लिखा, 25वां वचन लिखा है, यदि तेरे पत्नी है तो उसे अलग होने का यत्न ना कर, उससे अलग होने का यत्न ना कर। और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर, क्योंकि परमेश्वर आप जानता है हमें कब किस चीज़ की आवश्यकता है। हमारा अगर उम्र नहीं हुआ है तो क्या शादी करना जरूरी है? नहीं है। उम्र के हिसाब से परमेश्वर ने जो जोड़ी बनाया है ना, वो खुद ही मिला देगा।
आपको खोज करने की ज़रूरत ही नहीं। हर काम करने वाला परमेश्वर है, समझे। अब आगे हम बताते हैं, परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं। मान लीजिए आप विवाह कर रहे हैं ना, तो कोई पाप नहीं है। पाप कहाँ है, बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि कुंवारी विवाही जाए तो कोई पाप नहीं, कुंवारी विवाही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी है वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। आप संसार से व्यवहार तो रख रहे हो, लेकिन आप संसार में ढल गए। पता है कैसे? आप सोच रहे हो मैं संसार से प्रेम करूं, लेकिन संसार से प्रेम करो, लेकिन संसार में ढलना नहीं है। यहाँ लिखा है संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं आजकल, लेकिन लिखा है व्यवहार संसार, क्या लिखा है? इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना हो ले, संसार ही के ना हो ले। संसार से व्यवहार करो, लेकिन संसार के मत हो जाओ। आप परमेश्वर के हो, परमेश्वर के ज्ञान में चलो, परमेश्वर की बातों को मानो, परमेश्वर का अधीन चलो, परमेश्वर के भय को मानो, संसार की नहीं। लिखा, अतः मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातें की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। ये बात तो सही है। आज जो कुंवारा है, अगर वो परमेश्वर से प्रेम करता है तो ये मन में सोचेगा मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न रखूं। लेकिन जो शादी हो गया, उसका मन तो यहाँ भी आएगा थोड़ा कि मैं पत्नी को भी कैसे प्रसन्न रखूं। इसलिए वचन लिखा गया, विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। अविवाहित प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहित संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, न कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। ठीक है, आइए देखते हैं। यदि कोई यह समझे कि मैं अपने उस कुंवारी का हक मार रहा हूं जिसकी जवानी ढल रही है और आवश्यकता भी हो, तो जैसा चाहे वैसा करे, जैसा चाहे वैसा करे, रोक नहीं है। आप चाहते हैं विवाह करना, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, इसमें पाप नहीं है, वह उसका विवाह होने दे, परंतु जो मन में दृढ़ता रखता है और उसको आवश्यकता ना हो, वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो, तो अपने मन में यह बात ठान ली है कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा, वह अच्छा करता है। इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह भी अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं करता वह भी अच्छा करता है। मतलब जो अपने लड़की का शादी करता है वो भी अच्छा करता है, और जो नहीं करता वो भी अच्छा करता है। आप जैसे सहमत हो, इसमें कोई पाप नहीं है। अगर कोई चाहता है मैं शादी ना करूं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, और जो कर रहा है उसमें भी कोई गलत नहीं है। ठीक है,
किसी के ऊपर शादी विवाह के लिए कोई दबाव ना डाले कि आपको शादी नहीं करना है और आपको शादी करना है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं, हम इसी अध्याय में वो भी वचन है, क्योंकि हम वो लाइन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ताकि पति और पत्नी के बारे में पूरी जानकारी मिले। लिखा इसलिए अपनी कुंवारी का लिखा जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उसे बंधी हुई है। जब तक किसी पत्नी का पति जीवित रहता है ना, तब तक वह उसे बंधी हुई है। परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे वह विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। अगर कोई विश्वास में है, मसीह में है, प्रभु में है, और वो सोचे कि मैं दूसरी शादी कर लूँ अपने पति को छोड़ के, वो नहीं कर सकती है। प्रभु की आज्ञा अगर मानती है तो। नाम मानने वाले की तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि तेरा पति जीवित है तो तू उसे बंधी हुई है, यदि तेरा पति मर जाए तो चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में, मतलब मसीही लड़का से। ठीक है, परंतु जैसी है यदि वैसे ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है। वचन यह भी बता रहा है कि अगर पति मर गया, अगर वैसे ही अगर रहना चाहती है, अगर वैसे ही रहे तो और भी धन्य है। ठीक है, इच्छा आपकी। लिखा और मैं समझाता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। यह बात पूरी रीति से समझाया गया है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। ठीक है, तो उन्होंने भी, जिन्होंने ये समझाया, जिन्होंने ये वचन को लिखा, यानी पौलुस, इस पुस्तक को, जो कुरिन्थियों का पुस्तक है, ये कुरिन्थियों का पुस्तक जो है, इसमें जो यहाँ पे भूमिका में लिखा हुआ है कि पौलुस ने कुरिन्थिस नगर में कलीसिया की स्थापना की थी। पौलुस ने कुरिन्थिस को नगर में कलीसिया की स्थापना की थी और उसमें मसीह जीवन और विश्वास संबंधी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। इस पत्री को जो पौलुस ने लिखा था, तो उनका कहना है कि वो आत्मा मुझ में भी है, जो आत्मा आपके अंदर भी है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे फिर एक बार कहता हूं कि प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने में जरा सा भी पीछे मत होइएगा और हर एक बातों को मानने में ना मजबूत रहिएगा। और कभी भी अगर आपको अपने घर में पति पत्नी से ऐसे लड़ाई की संभावना आता है, तो जिस प्रकार फ़ोन चार्ज ख़त्म हो जाता है ना कि आप चार्जिंग में लगाते हो, उसी प्रकार अगर आपके घर में लड़ाइयाँ हो रहा है ना, तो समझ लीजिए आप लोग का बैटरी डेड हो गया है। परमेश्वर से कांटेक्ट में हो जाइए, बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे ना, सबके जीवन में ये वचन काम करेगा और उनके जीवन में बहुत आज से बदलाव होगा इस मसीह के नाम में। देखिए, मैं कोई अपने आप को बड़ा ज्ञानी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, उस वचन में बताया गया है कि तुम एक दूसरे को समझाते और सिखाते रहो। तो मैं जानता हूँ कि आजकल YouTube के माध्यम से बहुत लोग हैं जो आज परमेश्वर के दास है, जो एक दूसरे को YouTube के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। मैं भी परमेश्वर के राज्य में जो ये सेवा कर रहा हूँ, जो एक दूसरे के पास ऑनलाइन जो है YouTube पे हम ये वीडियो डालते हैं बना करके, जो लोगों के पास पहुँचे,
तो ये भी मैं एक सेवा कर रहा हूँ, और परमेश्वर ने हमें इसमें आगे बढ़ाया है। और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देखें ना, उनके जीवन में सच में ये वीडियो के द्वारा उनके जीवन में बदलाव हो, और ये वचन उनके जीवन में काम करे, और सच में उनका जीवन बदल जाए। तो मैं फिर से कहूँगा कि जो लोग आज मसीह में हैं, प्लीज़ आप लोग इस वचन को फॉलो कीजिए। परमेश्वर के आज्ञा है, और एक दूसरे से प्रेम रखिए, आनंदित रहिए, दुष्ट को मौका मत दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके हृदय में छप चुका है यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया। नहीं तो एक समय ऐसा था जब मैं बाइबल को ना ऐसे पढ़ता था जैसे कहानी पढ़ते हैं, लेकिन एक भी वचन मुझे पल्ले नहीं पड़ता था, क्योंकि पवित्र आत्मा से सहायता मांगा जब मैंने पवित्र आत्मा से सहायता मांगा, तो मुझे सारी वचन समझ में आने लगा। नहीं तो मैं कहानी जैसा पढ़ रहा था, समझ नहीं पा रहा था। ये बाइबल का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा है ना। तो इसलिए वचन को फॉलो करने में मजबूत हो जाइए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, ये जो आज का हमारा वीडियो है, जिन लोगों के पास पहुंचे मेरे परमेश्वर, जो लोग इस वीडियो को देखें मेरे परमेश्वर, उनका जीवन बदल जाए, उनके जीवन से लड़ाई की गंदी आत्मा चला जाए यीशु मसीह के नाम में, और उनके जीवन में खुशियाँ आ जाए, और उनकी समझ बुद्धि खुल जाए। जो लोग पति पत्नी लड़ाइयाँ करते हैं और तलाक के बारे में बात करते हैं मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उन भाई और बहनों का जीवन में ये वचन काम करे, उनके हृदय पट्टियों में छप जाए। पवित्र आत्मा जी उनकी मदद करना, सहायता करना, ताकि उनका जीवन उस प्रभु आपके हर एक आज्ञाओं को पालन करने में मजबूत हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो वीडियो है आप तक पहुंचता रहेगा, और ऐसे परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचेगा, और आप भी उत्साहित होंगे परमेश्वर के हर एक वचन को मानने में, और हम सिखाने में भी और उत्साहित होंगे।